ये जा रहे हैं रात में सूरज निकाल कर, ये जा रहे हैं रात में सूरज निकाल कर, अब आप रखिए इनके नूर को संभाल कर। ये जा रहे हैं रात में सूरज निकाल कर, अब आप इनके नूर को रखिए संभाल कर। बेकैफ जिंदगी को ये मसरूर कर गए, नाते नबी की बज़्म में खुशबू उछाल कर, नाते नबी की बज़्म में खुशबू उछाल कर। आइए हज़रात बड़ी तेजी के साथ दुनिया सुन्नियत की अबकारी शख्सियत को आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ। आप कितने लोग खिताब सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा के बताइए। माशाअल्लाह बड़ी समझदारी है, समझदारों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। आप आज हजरत की तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज ऐसा खिताब होगा ऐवाने नज़रियत में सलसला बरपा हो जाएगा। हजरत दिखने में सिंगल चेजेस के खतीब है, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐवाने नज़रियत में सलसला बरपा हो जाता है। आइए उसी शख्सियत को आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मुनाज़िर अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर शेर रज़ा खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमानुर रफ़ साहब किबला हजरत की बारगाह में अर्ज़ करूंगा। हजरत वाला माइक पर तशरीफ लाए, अपने नूरानी व इरफानी तरबीयत खिताब से सामाईन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत के आने से पहले नारा लगा लीजिए। हजरत आके ये बताएंगे, ऐ मुसलमानों बेदार होने की जरूरत है। आज सारी दुनिया आपको मिटाना चाहती है। कोई कहता है कुरान को मिटा दो, कोई कहता है इस्लाम को मिटा दो, कोई कहता है 3 तलाक नहीं होना चाहिए, कौन कहता है कुरान को मिटा दो, कौन कहता है मस्जिदों को ढा दो, कोई कहता है मदरसों को ढा दो। मैं मुसलमानों मैं कहता हूँ तुम अपने नबी का दामन थाम लो। न तुम्हें कोई दुनिया वाला मिटा सकता है, न कोई राष्ट्रपति मिटा सकता है, न प्रधान मिटा सकता है। अरे जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज का मजार रहेगा, हिंदुस्तान में शान से मुसलमान रहेगा। हम तो कहते हैं कौनैन में जब तक है मुसलमान रहेगा, सीने में मुसलमान के कुरान रहेगा और इस्लाम की शम्मा बुझेगी ना बुझेगी, इस्लाम का अल्लाह निगहबान रहेगा, इस्लाम का अल्लाह निगहबान रहेगा। आइए हज़रात, सर्दी है, सर्दी में मजमा गर्म है, ये सब आला हज़रत का करम है। ऐसा लग रहा है बड़ी खामोश है। आइए मुकम्मल बेदारी के साथ मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाइए, ऐसा नारा लगाइए ऐवाने नज़रियत में सलसला बरपा हो जाए, ऐवाने नज़रियत में सलसला बरपा हो जाए। जिनकी तकरीर सुनकर वहाबी हो जाता है हवा, सुन्नियों को आ जाता है मजा, जोम कर कहता है मुनीर रजा, मचल के नारा लगा दो गुलाम रजा। आइए हज़रात मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाइए, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौस का दामन, खाजा का दामन, मुनाज़िर अहले सुन्नत, शेर रज़ा, शेर रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ऐसी तकरीर सुना दो, ऐसी तकरीर सुना दो, ऐसी तकरीर सुना दो। अगर इधर वाले सुने तो सुनकर करार आ जाए, अगर सुन्नी सुने तो सुन के करार आ जाए, अगर वहाबी सुन ले तो सुन के बुखार आ जाए। मेंबर रसूल पर रौनक अफरोज हमारी जमात के मुवक्कर उलमाए किराम, क्या लगा दिया भाई हैं? मुवक्कर उलमाए किराम, बिलखुसूस मुझसे पेशरो खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद दामद फज़ल और तंजीम रज़ा के जाले नौजवान यहाँ हाजिर आए, मेरे तमाम सुन्नी भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व असहाबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद
फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अलल हबीब, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करमी मम बलिहनु लकुम व सल्लिम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह गौसियत माब में रकम तराज है। अभी आपने गौस आज़म की अज़मत शान पर या शान अज़मत पर अल्लामा अब्दुल रशीद से काफ़ी तफसीली जामियत के साथ खिताब सुना आपने, मुझे भी पसंद आया। मेरी दुआ है ये इसी तरह से महकते चमकते लहकते रहें। तो आला से रकम तराज है, गौस पाक की बारगाह में जी लगाइएगा। तू हुसैनी हसनी क्यों न हो, क्यों ना महिउद्दीन हो। तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहिउद्दीन हो। ऐ खिज़्र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। तो देखिए आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कह रहे हैं गौस पाक को कि तू हुसैनी हसनी, यानी माँ की तरफ से हुजूर गौस पाक हुसैनी है और बाप की तरफ से हसनी है। हज़रत इमाम हसन की औलाद से साहबजादे से गौस आज़म है और इमाम हुसैन की साहबजादी से हज़रत गौस आज़म है कि नहीं। हसनी हुसैनी सय्यद हैं आप, नजीबुत तरफ़ैन सय्यद हैं। खुद गौस आज़म फरमाते हैं अना नजीबुत तरफ़ैन, मैं हसनी हुसैनी सय्यद हूँ। समझा कि नहीं। जब इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह फरमा लिया तो उस सुलह से खुश हो गए मुस्तफ़ा जान रहमत उनकी, समझा कि नहीं। अल्लाह उसका रसूल खुश हो गया और क़यामत तक गौसे आज़म के ओहदे पर जो होंगे तो इसी मुसालहत के बदले में अल्लाह ने इमाम हसन को ये इनाम दिया कि क़यामत तक जो भी गौसे आज़म होंगे वो हसन की औलाद से होंगे, है ना भाई। तो गौसे आज़म हसनी हुसैनी हैं, इसीलिए कहते हैं आला हज़रत कि जब आप हुसैनी हैं तो आप मुहिउद्दीन क्यों ना होंगे, दीन को जिंदा करने वाले क्यों ना होंगे। आप हुसैनी है ना, हुसैन से दीन जिंदा हुआ है ना, तो आप उनकी औलाद हैं। आप भी दीन को जिंदा करने वाले हैं। हुजूर की हदीस नहीं है हुसैन अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं तो हुसैन ही क्या हुजूर से हैं, सारी कायनात हुजूर से है। अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, तमाम मखलूक मेरे नूर से है, मैं अल्लाह के नूर से हूं। तो सारी मखलूक ही हुजूर के नूर से हैं। हुसैन है तो हैं, जब सारी मखलूक है तो हुसैन भी हैं। तो ये बात तो समझ में आती है कि हुसैन मुझसे हैं, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है। सरकार फरमाते हैं मैं हुसैन से हूं, हुजूर हुसैन से कैसे हैं। जब करबला की तारीख में झांकेंगे तब बात समझ में आएगी। सरकार फरमाना ये चाह रहे हैं कि हुसैन मदीना से लेकर करबला तक मुझसे हैं और हुसैन करबला में जिंदा करेंगे दीन को। ये करबला से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से हूं। बूढ़े को जोश आ गया और आप ऐसे बैठे हुए हैं।
अरे आप तड़प के नारा लगा दो। तो अर्ज करना है कि चूंकि हुसैन ने दीन को जिंदा किया है ना भाई, गौर से सुनिएगा, आरज के शेर की तशरीह है ये। तो मैं आपको अर्ज करूं कि सरकार गौसे आजम का लक़ब मोहिउद्दीन है ना भाई। ये मोहिउद्दीन लक़ब कब से पड़ा, खुद गौसे आजम कहते हैं, उन्हीं का फरमान है कि मैं एक मर्तबा सियाहत करके मैं बगदाद प्यादा पा रहा था, पैदल आ रहा था, तो मैंने जंगल में देखा कि एक ज़ईफ है, नहीफ है, नातमा है, एक शख्स, चेहरा जर्द है, आंख धसी हुई है, बहुत ही लागर और कमजोर एक शख्स जो है लेटा हुआ है। उन्होंने मुझसे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जवाब दिया वालेकुम सलाम। उन्होंने बुलाया, मैं करीब गया, कहा कि मुझे उठाइए। गौसे आज़म कहते हैं कि जैसे ही मैंने हाथ रखा बाजू पे उनको उठाऊं, मेरा हाथ रखना था, मोहिउद्दीन है ना, उनके अंदर जिंदगी आ गई, वो फौरन सेहतमंद हो गए, चेहरा चमक गया, गुलाब सा हो गया। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि आपने मुझे पहचाना? कहा कि नहीं। कहा कि मैं आपके नाना जान का दीन हूं, आप मुझे जिंदा, आपसे मैं जिंदा हूंगा और आप मोहिउद्दीन होंगे, आप दीन को जिंदा करने वाले होंगे। गौसे आज़म ने फरमाया कि एक मुझी को क्यों बुलाया, इस राह से सैकड़ों गुजरे होंगे, उन्हें उठाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? उसने कहा कि अभी तक जितने गुजरे हैं उनकी हैसियत राहगीर की थी और आपकी हैसियत दस्तगीर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल वरा मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला। इसलिए गौसे आज़म मोहिउद्दीन है। दुरूद पाक पढ़िए, अब पहले उसूली गुफ्तगू समझिए, उसके बाद मैं गौसे आज़म पर गुफ्तगू करूंगा। दुरूद पाक पढ़िए। अकीदा ईमान को बचाने के लिए आइए पहले उसूली गुफ्तगू समझिए, बुनियादी बातें समझिए आप, है ना भाई। देखो हम लोग सुन्नी हैं, हम लोग क्या हैं? सुन्नी हैं। सुन्नी कहते हैं कि जिसके दिल में हुजूर की सच्ची मोहब्बत हो, औलिया किराम की पक्की अकीदत हो, जो नबी का नक्शे कदम तलाश करे, जो नबी का कमाल ढूंढे, समझा कि नहीं, जो नबी की तारीफ से मचल जाए, ये सब सुन्नियत है, समझा कि नहीं। आज जो नबी की तारीफ सुन करके जिनकी भवें सुकड़ जाएं, समझा कि मुर्दा हो जाए, चेहरा झुक जाए, वही लोग बदमज़हब हैं, देवबंदी, वहाबी, समझा कि नहीं। तो हम लोग सुन्नी हैं, हम सुन्नी रसूल से, गौस से, गरी नवाज से, आला हजरत से मांगते हैं, है ना भाई, मांगते हैं। और हमारा जो मुकाबिल फिरका है, मेरा जो हरीफ फिरका है, हमारा जो हरीफ फिरका, गौर से सुनिएगा, मेरा जो मुकाबिल फिरका है, देवबंदी हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं, वहाबी हैं, समझे कि नहीं, ये सब के सब कहते हैं कि अल्लाह के अलावा नबी से मांगना, गौस से मांगना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैनिल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दीजिए, ये सब कहना नाजायज़ है, हराम है, शिर्क है। ये सब देवबंदी वहाबियों का अकीदा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि सुना है कि इस मोहल्ले में वो लोग भी हैं, अगर उनके मौलवी भी हैं तो आ जाए मेरे सामने में, समझा कि नहीं जी। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी मुझे दीजिए अल्लाह के वास्ते, ये मफहूम तो खुद कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही,
अल्लाह फरमाता है कि उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। ऐ अब्दुल कादिर, अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। गरीब नवाज, अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। ऐ कादिर दुल्हा अहमद रजा, अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। ऐ मुफ्ती आजम, अल्लाह के वास्ते दे दीजिए। अल्लाह फरमाता उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो। अगर ये शिर्क होता तो अल्लाह ऐसा कहता है? अल्लाह तो इस तरह कहता, अगर दूसरों से मांगते नाजायज होता तो अल्लाह कहता कि तुम अल्लाह से डरती ही नहीं हो। डरते तो मांगती ही नहीं लोगों से, हम नहीं देते। अल्लाह क्या कह रहा है? उस रब से डरो जिसका वास्ता देकर लोगों से मांगते हो, है ना भाई। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है व अम्मा साइला फला तनहर, ऐ नबी मांगने वालों को मत झिड़किए, जो मांगे उसको अता कीजिए, है ना भाई। तो अल्लाह ने नबी को दे रखा है, खजानों का मालिक बना दिया है, कौनैन का मालिक बना दिया है, जब ही तो कह रहा है कि नबी जो मांगे उसे अता कीजिए, उसको झिड़किए नहीं, है ना भाई। अल्लाह फरमाता है उसको झिड़किए नहीं। पता क्या चला कि हम सुन्नी उन्हीं से मांगते हैं जिसको अल्लाह ने दिया है। जिसको अल्लाह ने दिया ही नहीं है उससे मांगता कौन है? अरे भाई, एक अंधा है, बीच में नाला हो, कीचड़ हो, एक अंधा इधर खड़ा हो, एक अंधा उधर खड़ा हो, तो आपने देखा एक अंधे को दूसरे अंधे को कहते हुए कि भैया बड़ी मेहरबानी हुई, जरा सा गड्ढा पार करवा दो, नाला पार करवा दो। कहता है क्योंकि उसको मदद करने की अल्लाह ने सलाहियत ही नहीं दी है ना भाई। अरे एक फकीर मांगते हुए इधर से आवे, एक इधर से जाए और दोनों की मुलाकात हो जाए सेंटर पर, तो आपने देखा कि एक फकीर ने मांगा दूसरे फकीर से, अगर मांग ले तो दोनों फकीरों में मारपीट हो जाएगी। कहेगा मुझसे मांगते हो, शर्म नहीं आती है, अपनी बिरादरी को नहीं पहचानते, है ना भाई। पता क्या चला कि जिसको अल्लाह ने दिया ही नहीं है उससे कौन मांगता है? हम उन ज़ात से मांगते हैं जिनके बारे में ताजुल शरिया कहते हैं। ताजुल शरिया कहते हैं कि जहाबानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, वो नबी उन नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल शरिया, फैज का दरिया, फैज का दरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो ब्रादरान मिलत इस्लामिया, हम उनसे मांगते हैं जिसको अल्लाह ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको गौर से सुनिएगा, बुनियादी बातें हैं ये। जिसको अल्लाह ने दिया हम उनसे मांगते हैं, जिसको अल्लाह ने दिया ही नहीं उसे मांगता कौन है ना भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान मुकद्दस में है, अल्लाह फरमाता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाए ला हाउलाए, कि जिसके कम खर्च है उसको हम ही देते हैं, और जिसके ज्यादा खर्च है उसको हम ही देते हैं, है ना भाई। तो आप नहीं देख रहे हैं उर्सों में, आप चले जाइए किसी मजार शरीफ पर 500 का मजमा होता है। हम सुन्नियों का अकीदा समझो, हमारा जो अकीदा है, हम जो गौसे आजम से मांगते हैं, है ना, गरीब नवाज से मांगते हैं, आला हजरत से मांगते हैं, समझा कि नहीं। तो हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने जिसको जैसी जिम्मेदारी दी है, जैसा खर्चा दिया है, जितने मांगने वाले हैं उसके एतबार से अल्लाह ने उनको दे दिया है ना भाई। जिस उर्स में 500 लोग जाते हैं बुजुर्गों से मांगने, तब 500 के लायक अल्लाह ताला अपनी मददें उस बुजुर्ग पर उतारता है, वो बांटते हैं, है ना भाई। गरीब नवाज के यहाँ जाइए तो कई लाख हैं, सरकार आला हजरत के यहाँ जाइए 2500 लाख हैं। तो 25 लाख के एतबार से 25 लाख को बांटना है, उस एतबार से अल्लाह आला हजरत को देता है। गरीब नवाज के यहाँ
50 लाख जाते मांगने वाले, उस एतबार से अल्लाह गरीब नवाज को देता है। और गौसे आजम के यहाँ करोड़ों जाते हैं, उस एतबार से अल्लाह गौसे आजम को अता फरमाता है। अब मेरे नबी की बारगाह में कुल जहां सवाली है, मुस्तफा देने वाला है। आला हज़रत फरमाते हैं, साहिलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बात आ गई है तो एक बात और समझिए, समझे कि नहीं? ये लोग तो कह देते हैं इनसे मांगना नाजायज है, और खुद इनका अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से है कि नहीं जी। कैसा कैसा अकीदा है, उसको सुन लेंगे तब हैरत में पड़ जाएंगे, समझे कि नहीं? एक किताब है सवानह अशरफ, समझे कि नहीं? उन्हीं की जमात की लिखी हुई किताब है। उसके पहले हिस्से में 2 हिस्सा है। पहले हिस्से में सफ़र नंबर 12-13 पर लिखा हुआ है कि मौलाना अशरफ अली थानवी, आज देवबंदी वहाबी आपको चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि आप लोग गई नवाज के यहाँ लड़का मांगने के लिए जाते हैं, क्या वहाँ हॉस्पिटल है? लोगों को इस तरह से बहकाते हैं ये लोग। बम्बई में हमारे गोंडा है, बस्ती है, जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, है ना। 80% लोग बम्बई में हैं, वहाँ के सेठ सब। तो लोग जब आते हैं गर्मी की छुट्टियों में, मई में जून में आते हैं, तो बड़ा बड़ा मकान बनाते हैं। इस बुनियाद पर मंगा बना लेते हैं कि अगर वहाँ कुछ हुआ तो हम यहाँ आके रहेंगे, अपने मुल्क में आके बनाते हैं। मगर आजकल क्या है ना कि जिसको पैसा हो जाता है उसके नज़रिए में शिगाफ पड़ जाता है। धीरे धीरे वो है ना बिल्कुल आखिरत से बेफिक्र हो जाता है, दुनिया में डूब जाता है। एक सेठ साहब ने अच्छा मकान बनाया। अब मिलाद पढ़ने के लिए जब इफ्तिताह था मकान का उद्घाटन, तो मिलाद पढ़ने के लिए उसी जमात के एक मौलवी को ले आए। तो उनके यहाँ अगरचे मिलाद नाजायज है, है ना, फतवा रशीदिया में सही रिवायत से पढ़ा जाए जब भी नाजायज है, मगर इनको दावत दीजिएगा मिलाद की तो ये आएंगे। नाजायज है फिर भी आएंगे, इसलिए उसका मकसद ये है, इनका उसूल है, इनका दस्तूर है कि सुन्नी को देवबंदी बनाना है तो जो जहां जहां बुलावे वहां वहां जाओ, समझे कि नहीं? कुछ भी करो, नाजायज करो, जायज करो, इनको अपने कैंप में लाओ। चले गए देवबंदी मौलवी को मिलाद में बुला लिया, मगर सुन्नी वो था सेठ साहब, समझे कि नहीं जी। भूला हुआ था सुन्नियत को, मगर सुन्नी था। तकरीर किया देवबंदी मौलवी ने, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। देवबंदी तर्जुमा करेंगे तो ऐसी तर्जुमा करेंगे, नहीं है कोई माबूद। पहले माबूद को कहेंगे कि नहीं है, आखिरी में कहेंगे सिवाय अल्लाह के। अल्लाह को भी मानते हैं तो पहले कहते हैं कि नहीं है। हम सुन्नियों के यहाँ तर्जुमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है कि नहीं? उनके यहाँ नहीं है कोई माबूद, तो तर्जुमा किया है नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। बात खत्म हो गई, तर्जुमा हो गया। इलाह के माने माबूद के हैं जिसकी इबादत की जाए, तर्जुमा हो गया। लेकिन चूंकि वलियों से छुड़ाना है ना, तो उन्हें बढ़ा के तर्जुमा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई बेटा देने वाला सिवाय अल्लाह के। ये तर्जुमा क्यों बढ़ाया? ताकि कोई गरीब नवाज से बेटा ना मांगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई दौलत देने वाला सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई नौकरी देने वाला सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई शिफा देने वाला, बीमारी को दूर करने वाला सिवाय अल्लाह के। चूंकि गोंडा के करीब बहराइच है, अब बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी का मज़ार है। साल में एक मर्तबा जब उर्स होता है तो हजरत का हौज है वहाँ, दुनिया भर के कोढ़ी वहाँ पहुँचते हैं और नहाते हैं, नहाते उंगली मांजते नई उंगली जमना शुरू हो जाती है, नए नाखून उगने शुरू हो जाते हैं।
और चारों तरफ से गाजी की करामत के नारे बुलंद होते हैं, है ना कि नहीं? तो बगल में करीब ही ऐसी उसको ये तर्जुमा करना था कि नहीं है कोई शिफा देने वाला सिवाय अल्लाह के। जब तकरीर हो गई तब जाके सेठ को अपना अकीदा याद आया कि इन्होंने कैसी तकरीर की। मैं तो गाजी सरकार का मुतकीद हूँ, गरीब नवाज का मुतकीद हूँ, कैसे तकरीर की? मैं तो उनसे मांगता हूँ, अल्लाह की अता से वो देते हैं, है ना। इन्होंने अजीब तकरीर की। बड़े कैफ रात का वक्त था, इनको भगा देते, चले जाओ दरवाजे से, कुछ हो जाता तो बिला वजह पुलिस आती, है ना। तो उन्होंने बाहर वाले रूम में सुला दिया, खुद शेर साहब अंदर सो गए। सुबह जब हुई तो मौलवी साहब उठे, आवाज दिए, सेठ साहब, सेठ साहब। कहा कि क्या बात है, कहो ना, तुम्हारी तकलीफ से तो रात भर मुझको नींद ही नहीं आई, मैं सोया ही नहीं, क्या कहना चाहते कहो ना। कहा कि नहीं मुझको अपने घर से लाए थे अपनी गाड़ी से, अब बराए मेहरबानी मुझको मंजिल तक पहुंचा दीजिए। कहा कि और क्या काम है? कहा कि रात में तकरीर की है, नजराने दीजिए। सेठ जला भुना था, अंदर ही से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई नजराना देने वाला सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई तुमको घर तक पहुंचाने वाला सिवाय अल्लाह के। अब तो ये रोने लगे, है ना, कहने लगे, सेठ साहब मेरी गलती माफ कर दीजिए, रात की तकलीफ जो मैंने की है, आपको ठेस लग गई है, मुझको माफ कर दीजिए। सेठ ने कहा, निकलो मेरे यहाँ से, चले जाओ, मैं नबी का एक अदना उम्मती हूँ, मैं नबी का अदना उम्मती हूँ, मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुमको मंजिल तक पहुंचा दूं? अरे नबी का जब एक अदना उम्मती तुमको मंजिल तक पहुंचा सकता है तो अल्लाह की कसम, मेरा नबी अपनी शफाअत से सारे गुनहगारों को जन्नत तक पहुंचा सकते हैं। लाओ नारा लगाओ, एक ही नारा क्यों ना, पूरा नारा लगाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये हालत है इनकी। तो ये तो आपको चिढ़ाते हैं कि मियाँ अजमेर शरीफ जाते हो बच्चा मांगने के लिए, क्या गरीब नवाज के कोर्ट में हॉस्पिटल है, वहाँ बच्चा जन जन के रखा रहता है, जाओगे तो मिल जाएगा। जाते हो बरेली शरीफ आला हजरत के यहाँ नोट मांगने के लिए, कारोबार ढीला है, हुजूर नवाजिश कीजिए, क्या वहाँ नोट के कारखाने हैं, छप छप के रखा हुआ है, तुम जाओगे तो मिल जाएगा, ऐसी बात तो करते हैं। लेकिन सुनो भाई, सवाने अशरफ हिस्सा अव्वल सफा नंबर 12 पर खुद इनकी किताब है, मौलवी अशरफ अली थानवी के नाना का नाम है मौलाना गुलाम फरीद, नाना का नाम है। ये क्या करते थे कि साइकिल पर कपड़ा रख करके कपड़ा की फेरी किया करते थे, समझे कि नहीं। एक मर्तबा साइकिल से बहुत दूर चले गए, वापसी में रात हो गई, रास्ते में डाकुओं से मुलाकात हो गई। डाकुओं ने कहा, दादा जान कितना के बेचे हो, सब निकालो। पहले जमाने के लोग दम जाए मगर दमड़ी न जाए, पकड़ लिया जेब को, नहीं हम एक पैसा न दे भाई। दूसरे डाकू ने कहा, ऐसे नहीं देंगे, इनको पटक के जबा करो, समझे कि नहीं जी। कत्ल कर दिए गए। डाकुओं ने साइकिल कपड़ा जेब में जो कुछ था सब ले करके चले गए। सुबह हुई, शोर उठा, नाना जान मारे गए, नाना जान मारे गए, नाना साहब मारे गए, है ना। पुलिस आई, लाश को ले गई, पोस्टमार्टम किया, दफना दिए गए। दफना देने के बाद बात खत्म हो जाना चाहिए ना, मगर चौथे दिन, दफनाने के चौथे दिन, है ना, उनकी बुढ़िया जो है मौलाना अशरफ थानवी की नानी जान सो हुई है रूम में अकेले, और रात के अंधेरे में कब्र से उनके नाना जान उठे उनकी किताब में, समझे कि नहीं। और बीवी के दरवाजे पर पहुंचे, बुढ़िया के दस्तक दिया, खोलो खोलो, कौन? कहा कि पगली मैं हूँ। कहा कि अरे तू कत्ल कर दिया गया है, नहलाया गया है, दफनाया गया है, अब फिर मुझको आया, मुझको दरवाजा खुलवा रहे हो, क्या मुझको अपने साथ ले जाना है? मैं नहीं खोलूंगी। कहा कि पगली तुम जानती नहीं हो, जो शहीद होता है वो जिंदा होता है, मैं जिंदा हूँ, मैं कत्ल किया गया हूँ, शहीद हूँ, जिंदा हूँ, खोलो। बुढ़िया का ढाढ़ बांधा, हिम्मत करके दरवाजा खोला, देखा वाकई बड़े मियाँ है, दूसरे नहीं है,
और दोनों हाथ में मिठाई की थैली जी। बुढ़िया को दिया कि लोग खाओ, हम रोज आया करेंगे, रोज मिठाई पहुंचाया करेंगे, खूब खाओ दिन में। क्या हुआ, रोज मिठाई पहुंचावा करें रात का रात, अब बुढ़िया भर दिन कुचुर कुचुर खाती रहे, समझा कि नहीं। पड़ोस मोहल्ले की औरतों ने देखा करे शौहर जिंदा था तो कभी मिठाई मुंह नहीं लगी, जब से मर गया रोज मिठाई खा रही है, इसका मतलब है किसी और बूढ़े से इसका ताल्लुक है। बुढ़िया ने देखा कि इज्जत पे लाले पड़ रहे हैं तो उन्होंने खोल दिया राज को, नहीं मैं किसी गैर की मिठाई नहीं खाती, बड़े मियाँ पहुंचाते हैं। सुनियो, पूछो इनसे, सवाल करो इनको कि मेरे गरीब नवाज के यहाँ तो कब्र में हॉस्पिटल नहीं है, मेरे आला हजरत के यहाँ नोट का कारखाना नहीं है, तुम बताओ कि तुम्हारे नाना के कब्र में हलवाई बैठा हुआ है, वहाँ मिठाई कहाँ बन रही है जो तुम्हारा नाना लेकर आया है। प्यारे कह लेने दो, ए नजदियो, ए दबंदियो, कान खोल करके सुन लो, क्या तुम्हारा नाना अल्लाह की राह में मारा गया है? नहीं। मस्जिद की राह में? नहीं। क्या दीन की राह में? नहीं, कपड़े के रास्ते में। अरे मियाँ, जब कपड़े के रास्ते में मारा जाने वाला बीवी को मिठाई खिला सकता है तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की राह में मारा जाने वाला हमारा हुसैन हमारी मियाँ खा सकता है, हमारी फातिया खा सकता है, हमारी शबीर पी सकता है, हमारा खिचड़ा खा सकता है। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? मेरे भाई, मेरे नबी की अता, मैं नबी की बख्शिश, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, एक मर्तबा मौला अली, नबी की अता की बात कर रहा हूँ, मौला अली अपने दारुल खिलाफा कूफा में बैठे थे और देहात वहात के कुछ लोग बैठे हुए थे, समझा कि नहीं। तो मौला अली ने कहा कि चुपचाप अरे भाई बच्चे को बोलने दीजिए दादा, है ना, आप ना बोलिए ना, बच्चे बोल के चुप हो जाएंगे, समझे। आप बोलते हैं तो सबकी तवज्जो आप पर हो जाती है, बच्चे पर नजर किसी की नहीं है, आप बड़े हैं, आप पर नजर सब की है। एक आदमी बोलेगा, दूसरे कहेगा क्यों बोल रहे हो, तीसरा बोलेगा तुम भी तो बोल रहे हो, पांचवा कहेगा आप क्या कर रहे हैं, तो सारा मजमा आप ही की बातचीत में खत्म हो जाएगा, है ना भाई। जरा सा जी लगा। तो भाई अर्ज ये करना है कि मौला अली दारुल खिलाफा में बैठे हैं, चंद लोग देहात वहात के बैठे हुए हैं। मौला अली ने फरमाया कि आप लोग खामोश बैठे हैं, कुछ सुनिए, सुनाइए, कोई किस्सा याद हो, कोई वाकया याद हो तो सुनाओ तुम लोग। तो एक बूढ़े ने कहा कि हुजूर मैं एक किस्सा सुनाऊं? कहा कि सुनाओ। कहा कि हुजूर हातिम ताई जो था ना वो बड़ा सखी था। कि अच्छा बड़ा सखी था? मौला अली कह रहे हैं अच्छा बड़ा सखी था, तो हाँ उसकी सखावत का कोई वाकया सुनाओ। कहा कि हुजूर हातिम ताई के महल में जो दरवाजे थे वो 8 दरवाजे थे। बोलो कितने दरवाजे थे? 8 दरवाजे थे। और कोई फकीर एक दरवाजे पर मांगता, हातिम ताई मुझे दो, तो हातिम ताई उस दरवाजे पर आकर उसको दे देता, और फिर उसी घर के दूसरे दरवाजे पर खड़ा हो जाता, उसी घर का दरवाजा था, हातिम ताई मुझे दो, तो हातिम ताई दोबारा देता। ये नहीं कहता कि अभी तो दिया मैंने पहले दरवाजे पर, दूसरे दरवाजे पर भी वसूल कर लेता, और फिर तीसरे दरवाजे पर वही फकीर जाता, हातिम ताई मुझे दो, हातिम ताई तीसरे दरवाजे पर भी दे देता। ये नहीं कहता कि अभी तो दूसरे पर दिया, अभी तो पहले पर दिया है, वहां भी दे देता। फिर चौथे दरवाजे पर खड़ा हो जाता, हातिम ताई मुझे दो, तो चौथे दरवाजे पर भी दे देता। ये नहीं कहता अभी पहले पर दिया, दूसरे पर दिया, तीसरे पर दिया है, यहाँ तक कि 8 दरवाजे पर वो मांगता, 8 दरवाजे पर हातिम ताई उसको दे देता। कितना बड़ा सखी था। मौला अली तड़प के कहते हैं तुम्हारे समझने का फेर है, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी नहीं था,
बहुत बड़ा बखील था। देहातियों ने कहा कि वो कैसे? कि वो इस तरह से कि अगर फकीर की जरूरत पहले ही दरवाजे पर पूरी हो जाती तो दूसरे पर जाता काहे को, तीसरे पर जाता काहे को, चौथे पर जाता काहे को? सुनो, पूरी दुनिया में अगर कोई सखी है तो वो मेरा नबी है कि जिसको नबी ने एक मर्तबा दे दिया वो क़यामत तक बांटा करे। कब नहीं होगा? मेरे करीम से अगर कतला किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती अमानुर रब साहब क़िबला, जश्न गौसुल वरा। आइए भाई, ज़हन दीजिए जी, ये नबी की सखावत है। सुभान अल्लाह, क्या नहीं देते हैं गौस कुतुब अख्ताब सब के सरदार आका मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नहीं देते? समझे कि नहीं? गौस आज़म की बरगाह में आई इलाहाबाद में। अब आइए गौस आज़म की का इख्तियार देखिए, कुदरत देखिए। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग का मज़ार है, हज़रत मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह जी। मैं जब इलाहाबाद जाऊंगा तो हज़रत की बरगाह में ज़रूर जाऊंगा जी। ये गौसे आज़म के रिश्ते में भांजे लगते हैं, रिश्ते में, सगे भांजे का सबूत नहीं है, बस रिश्ते में भांजे लगते हैं, समझे कि नहीं? और डायरेक्ट गौसे आज़म के मुरीद हैं मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह, समझे कि नहीं? मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हम गुरबाए अहले सुन्नत के लिए मुनव्वर शाह की वजह से इलाहाबाद दूसरा बगदाद है। तो मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह ये जब बगदाद में थे, इलाहाबाद नहीं आए थे, सरकार गौसे पाक का जमाना था, तो गौसे पाक को पानी लाकर दे रहे थे वजू करने के लिए मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह, छोटी सी उम्र में। देखिए गौसे आज़म क्या नहीं देते हैं, वजू का पानी लाकर दे रहे थे, खड़े थे, सरकार वजू फरमा रहे हैं, गौसे आज़म मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह खड़े हैं और सोच रहे हैं खड़े खड़े कि सुना है कि खिज़्र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात पिया है। यह आबे हयात होता क्या है जिसको पी लेने के बाद उम्र लंबी हो जाती है? यह आबे हयात होता क्या है जो मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह सोच रहे हैं? गौसे आज़म निगाहे गौसियत से उसे पढ़ रहे हैं। गौसे आज़म ने फरमाया कि बेटा क्या सोच रहे हो कि आबे हयात होता क्या है जिसको पीने के बाद लंबी उम्र हो जाती है? मैं बता दूं, मेरे चिल्लू से जो वजू के कतरे टपक रहे हैं, जो पानी के कतरे टपक रहे हैं, ये आबे हयात से कम नहीं। ये सुनना था कि हजरत मुनव्वर ने अपने छोटे छोटे चिल्लू से, है ना, नीचे किया, भर गया तो पी गए, फिर भर गया फिर पी गए, है ना। वो सब पाक के है, चिल्लू से पानी गिर रहा है ना, वो कतरे कतरे जमा करके पी लेते हैं। 6 चिल्लू पी लिया। गौसे आज़म ने फरमाया कि बेटा बस करो, तेरी उम्र 600 साल की होगी, अब ज्यादा ना पियो वरना बुढ़ापे की तकलीफ सताएगी। प्यारे कह लेने दो, ये गौसे आज़म है जिनके चिल्लू का पानी आबे हयात से कम नहीं है, और वो रसूल आज़म है जिनके तलवे का धुआं आबे हयात है, जिसके तलवे का धुआं है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसो ख्वाजा रजा, मुफ्ती अमानुर रब साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या गौसे आज़म की शान है। आपको उलमाए किराम मौजूद हैं, अच्छा मेरे मुमदिन माविन हैं, हौसले अता कर रहे हैं, अल्लाह इनके हौसले को सलामत रखे। तो कहने का मतलब ये है कि आपने नाम सुना होगा, एक बुजुर्ग का बहुत बड़े आलिम है मोहिउद्दीन इब्ने अरबी, है कि नहीं जी। इनके मज़ार पर अरब में लिखा हुआ है बहरुल अरब, अरब के उलूम के समंदर, है कि नहीं। हाँ, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी कहा जाता है। असली बात यह है कि मोहिउद्दीन के बाप का नाम अली है,
ये गौसे आजम के जमाने में थे अली। और गौसे अब आजम की मजलिस में जाते थे। एक मर्तबा जब गए तो इनका चेहरा उतरा हुआ था, परेशान खातिर थे। तो गौसे आजम ने फरमाया कि अली आज हंस नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, चुपचाप बैठे हो, चेहरा उतरा हुआ है, माजरा क्या है? गौसे आजम ने फरमाया, अली ने कहा कि हुजूर आपसे मेरा माजरा छुपा नहीं है। आपको मालूम नहीं है मेरी शादी को एक अरसा हो गया, घर में कुछ चिराग जलाने वाला नहीं है, मैं लावलद हूँ, कोई औलाद नहीं है। सरकार यहाँ जो आता है अपनी मुरादों को भर के जाता है। अब मैं अरसा से आता हूँ और अभी तक मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई है। गौसे आजम ने फरमाया कैसी बात है अली, तुम्हारे कहने से पहले मैंने लौह महफूज में देखा है तेरी तकदीर में कोई औलाद नहीं है, तुम सब्र करो। जब ये कहा तो वो नाउम्मीद हो गए कि जब लोहे महफूज में नहीं है तब कहां से औलाद होगी। मायूस होकर आंखें आंसुओं में डूब गई, है ना जी, ढेले आंसुओं में तैरने लगे। गौसे आजम का दिल रहमत का समंदर था। बुलाया, आओ करीब आ जाओ। ऐसी बात है अली कि मुझको जितने बच्चे पैदा होने थे, गौसे आजम कहते हैं हो गए, एक लड़का मुझको पैदा होना बाकी है। तुम मायूस ना हो, अपनी पीठ खोलो ना, मैं उस लड़के को अपनी पीठ से तेरे पीठ में कर देता हूँ। उन्होंने पीठ खोला, गौसे आजम ने अपनी पीठ उनकी पीठ में रगड़ दिया, बीवी के पास गए, हमला हुई और 9 महीने के बाद मोहिउद्दीन अरबी पैदा हुए। गौसे आजम हुक्म नाफिज है तेरा, खाम तेरा, शेख तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसुस सकलैन है। मेरे गौसे आजम गौसुस सकलैन है, यानी जिन्नातों के भी गौस हैं, इंसानों के भी गौस हैं। गौस आजम फरमाते हैं कि फरिश्तों के भी पीर हैं, जिन्नातों के भी पीर हैं, इंसानों के पीर हैं, अब मैं सबका पीर हूँ, मैं पीरों का पीर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि गौसे आजम जिन के भी पीर हैं। आपको मैं ऐसे जुमले बतला दूं गौसे पाक के ताल्लुक से कि घर में 3 दिन कह दीजिए तो कोई जिन कदम नहीं रखेगा, कोई जिन कदम नहीं रखेगा जी। देखो भाई, एक बगदाद में गौसे पाक के पड़ोस में अबू सईद नाम के थे, अबू सईद बिन अब्दुल्ला थे। उनकी एक 17 साल लड़की थी, समझे कि नहीं, 17 साल लड़की थी। और वो मगरिब के बाद अपने मकान की छत पे चढ़ी और गायब हो गई, नीचे नहीं उतरी। तो अबू सईद साहब ने सोचा कि हम इनको उनको कहें मोहल्ले में, तो बात हलक से निकलती है, फलक को पहुंचती है, चर्चा हो जाएगा, बच्ची की शादी, रिश्ता नहीं आएगा, काहे किसी को कहें। हम गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं। आए गौसे आजम की बारगाह में, कहा कि हुजूर मेरी लड़की 17 साल जवान थी, छत पर चढ़ी और उतरी नहीं है, सरकार उसकी बाजियाबी की, वापसी की सूरत क्या है? गौसे आजम ने फरमाया कि हाँ, उसको जिन ले गया है। तो अबू सईद ने कहा हुजूर कैसे वो वापस मिलेगी? कहा कि परेशान ना हो, ऐसी बात है कि तुम चले जाओ करख, बगदाद से कुछ दूरी पर एक इलाका है करख, जहाँ पहाड़ों का सिलसिला है। एक पहाड़ खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू, दूसरा खत्म नहीं हुआ तीसरा शुरू, तीसरा खत्म नहीं हुआ कि चौथा शुरू। जाओ करख के 5वें पहाड़ पर जो मैं कह रहा हूं पढ़ करके निशान खींच दो चारों तरफ। बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर, अल्लाह के नाम से अब्दुल कादिर की नियत के साथ, अल्लाह के नाम से अब्दुल कादिर की नियत के साथ निशान खींच दो। अब बीच में बैठ रहो निशान के,
उसके बाद जिनों की आमद शुरू होगी। किसी से कुछ न कहना। जब जिन का बादशाह आएगा लाहौर लश्कर के साथ, वो तुमसे खुद मुखातब होगा। मेरा हवाला देना, लड़की मिल जाएगी। समझा कि नहीं? वो गए अबू सईद करख के 5वें पहाड़ पर, निशान खींचा, बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर। अब बैठ गए। बैठना था कि जिनों की आमद शुरू हो गई। ग्रोह का ग्रोह, जमात की जमात आ रही है, जा रही है। आखिरी में जब रात शबाब को पहुंची तो जिन का बादशाह लाहौर लश्कर के साथ आया और अपने घोड़े को रोका और देखा कि एक इंसान बैठा हुआ है। बादशाह खड़ा हुआ। अब पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए हो? मालूम नहीं है यह हम लोगों की गुजरगाह है, खतरे की जगह है, यहाँ तुम बैठे क्यों? तब अबू सईद ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। मैं बैठा नहीं हूँ, बैठाया गया हूँ। कहा कि किसने बैठाया है? कि बैठाने वाले महबूब सुबहानी, खुद पे रब्बानी, किंदीले नूरानी, शहबाज़े लमकानी, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी। जब गौसे आजम का नाम सुना तो जिनका बादशाह कांप गया, घोड़े से नीचे उतरा, दोनों जानू निशान से पहले बैठा। कहा कि मेरे आका का क्या हुक्म है? किस लिए बैठाया है? मेरे आका का क्या हुक्म है? अल्लाह अकबर। कहा कि गौसे पाक ने इरशाद फरमाया है, मेरी लड़की को कोई जिन ले गया है, वापस करने को कहा है। अच्छा, गौसे पाक के दियार से कोई जिन ले गया है लड़की को? अपने साथ वाले जिनों को कहा कि कहाँ है उस जिन को जो ले गया है, लड़की को लेकर आओ। चीन के जंगल से लड़की, वो जिन जो भगा के ले गया था, वो लेकर आए। जिन का बादशाह तलवार निकाल करके खड़ा हुआ। कहा कि तुम गौसे पाक के दियार से लड़की ले जाते हो? मालूम नहीं है कि इंसान हो या जिन हो, सब उनकी पनाह में हैं। जिस दिन गौसे आजम का जलाल या निगाहे जलाल जिस दिन उठ जाएगी, हम दुनिया से नापैद हो जाएंगे। ऐसी गलती तुमने किया है। और तलवार चमकाया, उस जिन का सर कलम कर दिया। अबू सईद ने कहा कि आप लोग गौसे आजम को इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं? तो जिनके बादशाह ने कहा, चाहने की बात कर रहे हो? हम गौसे पाक के ऐसे दीवाने हैं और उनकी हुकूमत के तहत हैं कि हम दुनिया में एक किनारे में रहें, गौसे पाक दूसरे किनारे में रहें। गौसे पाक निगाहे जलाल उठा दें तो हम जहाँ पे रहें वही पिघल जाएं, वही बर्बाद हो जाएं, वही तबाह हो जाएं। अबू सईद सुनो सुनो, आज से लेकर कयामत तक जिसका भी नाम किसी मुसलमान के घर में गौसे आजम का लिया जाएगा, मेरी नस्ल का कोई चीज उस घर में ठहर नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता। आला हज़रत फरमाते हैं कि दिल पे कंधा हो तेरा नाम, कि वो दूसरे रजीम उल्टे ही पाँव फिरे, देख के टुकड़ा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब क़िबला, फैज़ान गौसो ख्वाजा रजा, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज का दरिया फैज का दरिया, हम सब की बख्शिश का जरिया। सुनो भाई, एक वाकया सुनो। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की मदद, गौसे आजम का कमाल, अल्लाह अकबर। आपको मैं अर्ज करूं कि अभी जो बगदाद शरीफ में सज्जादा नशीं है कि नहीं, उनसे पहले जो सज्जादा नशीं थे, उनसे पहले जो सज्जादा नशीं थे सैयद इब्राहिम गिलानी, समझा कि नहीं? मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस वाक़े को बयान किया। सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत को जानते हैं ना, मौलाना हबीबुर रहमान साहब को? बड़े शायदा थे आला हजरत के, समझा कि नहीं? बड़े शायदा थे। आला हजरत का जब विसाल हो गया तो आपके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम फिक्रमंद थे कि अब क्या होगा। वो आला हजरत थे कि चौमुखी लड़ाई लड़ते थे, अब हम क्या करेंगे? तो आला हजरत अपने विसाल के 30वें दिन
आलम ख्वाब में जो है हुज्जतुल इस्लाम के पास मुजाहिदे मिल्लत को पकड़ के लाए। कहा कि मेरे बात तुम अब ये कर रहे हो, अफसोस कर रहे हो कि अब क्या होगा, ये नौजवान तेरे साथ होगा, आप खूब काम कीजिए, नौजवान आपके साथ हैं। ये मुजाहिदे मिल्लत है। सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं कि पीर इब्राहिम गिलानी सज्जादा नशीं गौसे आजम बगदाद शरीफ, उनका लड़का लंदन में पढ़ रहा था। बस क्या हुआ, इख्तिलाज कल्ब, हार्ट की बीमारी हुई। अब वो फौरन वहां के तलबा ने, वहां के स्टूडेंट ने उनको हॉस्पिटल एडमिट किया। देखा डॉक्टर ने कि हालत नाजुक है, फौरन उन्होंने टेलीफोन लगाया इब्राहिम गिलानी के पास कि आपका लड़का अब तब की मंजिल में है। मैं नहीं कह सकता हूं कि है ना कि फोन रखने के बाद बच्चा जिंदा भी रह जाए, बस इतनी घड़ी की जिंदगी है। बस क्या हुआ, पीर इब्राहिम गिलानी अपनी खानकाह में वजू किया और गौसे पाक के मजार पे जा रहे हैं, ये कहते हुए अस्सलाम वालेकुम या गौसल आजम, या गौसल आजम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम या गौसे आजम, या गौसे आजम, अस्सलाम वालेकुम कहते हुए चौखट पे पहुंचे और कहा या गौसे आजम अंता हय्युन व इब्नी यमूत, आप जिंदा रहिए, मेरा लड़का मर जाए। इतना का कहना था कि फिर टेलीफोन बजा, दौड़े हुए गए, कहा कि कौन, क्योंकि मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। गैब से हाथ जाहिर हुआ और लड़के के दिल की सर्जरी कर दिया। अब लड़का सेहतमंद है, हुक्म नाफिज है तेरा, ख्वाब तेरा, शेख तेरी, जब में जो चाहे करे, दौड़ है चाह तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसुल वरा, मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला। आप भी जो चाहो तो गौसे पाक मदद के लिए तुम्हें झांक रहे हैं, पुकारो तो, समझा कि नहीं? सुभान अल्लाह। खुद गौसे आजम फरमाते हैं, आला का तो रिसाला पर रिसाला है, तमाम फतावों में ये जिक्र है, वो क्या सलातुल गौसिया, मेरा भी आजमाया हुआ है जी, मेरा भी आजमाया। बच्चा जहां बलब हो, बहुत ही सख्त परेशानियों में हो, गौसे आजम फरमाते हैं कि जो 2 रकत नमाज पढ़े, नियत इस तरह से करे, मैं नियत करता हूँ नमाज 2 रकत नफल बराए इसाले सवाब या बराए नज़र सरकार गौसे आजम के वास्ते, अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर सना पढ़िए, अलहम्दु शरीफ पढ़िए, फिर 11 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़िए, रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, फिर दूसरी रकत इसी तरह से पढ़िए, अलहम्दु शरीफ 11 मरतबा कुल हुवल्लाह। जब नमाज मुकम्मल करके सलाम फेरिए तो उसी जगह बैठ करके 15 मरतबा अल्लाह की सना बयान कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 15 मरतबा पढ़िए, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद गौसे आजम कहते हैं कि इतना अमल जब कर ले तो 11 कदम बगदाद की तरफ चले, लेकिन 11 कदम बगदाद की तरफ चले। जब 11 कदम पूरा हो जाए तो अपना दुख बयान करे, अपनी मुसीबत बयान करे, अपना दुखड़ा बयान करे। वो मेरे लिए 11 कदम चला था, हम बगदाद से लाखों कदम चलकर उसके दर्द को का दामा बनते नजर आएंगे, उसकी मुसीबत को दूर करते नजर आएंगे, उसके गम को दूर करते नजर आएंगे। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न नियत हो तो फिर खता करता ही नहीं, मैंने आजमाया है, ये गाना है दुगाना तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसुल वरा, मसलके आला हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब किबला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है सहजा, ये है गौसे आजम, समझा कि नहीं? ये गौसे आजम है, तीर सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। प्यारे सुनिए भाइयों, मैंने पूरे निजामाबाद में यहाँ की दीनी कोशिशों का जायजा लिया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारे नौजवानों ने इत्तफाक राय से कहा कि हनीफ भाई साहब का हाथ यहाँ तमाम सुन्नी जवानों पर है। ये मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, मेरे पीर भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं वहीं मसलक के आला हजरत का गलगला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका मिशन ही, उनकी जिंदगी ही मसलक के आला हजरत के लिए वक्फ है। ये मुजाहिद हुसैन जिन्होंने फ़ोन करके मुझे यहाँ आने की दावत दी, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पहले कुछ नहीं थे, सिर्फ उलमा की खिदमत और दीनी जलसों से मोहब्बत ने उनको अल्लाह ने इतना नवाज दिया कि ये बड़ा से बड़ा काम अब खुद करने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह, मेरी सुभान दुआ है अल्लाह ताला इनकी जिंदगी को शादाब रखे। जी ये उलमा अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्हीं के मशवरे से, अरे हर नेकी की जड़ तो उलमा ही है, है कि नहीं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और याद रखिएगा नाशिफ अभी पढ़ी है सरकार आला हजरत की शान गौसे आजम में जो चंद लोगों ने इनामात दिए। नहीं, तुम नहीं समझते हो, गौसे आजम वो जात हैं कि इतना करोगे तो गौसे आजम उंडेल देंगे, समझा कि नहीं। गौसे पाक की सखावत का आलम यह है कि जब हज करने के लिए जा रहे थे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी बैठे थे और उनकी बेटियां बिल्कुल कपड़े वगैरह बहुत मामूली फटे पुराने पहने हुए थे। मालूम ये हुआ कि कई रोज का फाका है। गौसे आजम बैठ गए उसके यहाँ कि मैं इसी के यहाँ मेहमान रहूंगा। बैठे, फरिश्तों ने चारों तरफ ऐलान कर दिया गौसे आजम फला बूढ़े के यहाँ मेहमान है। बस क्या हुआ कि जिसके पास गाय थी, गाय, ऊंट, बैल, बकरियां, भेड़, दुम्बे, सोने, चांदी, अशरफियां की ढेर लग गई, नजराने में ढेर लग गई। जब देखा कि हाँ कितार दर कितार ऊंट है, बकरियां हैं, दुम्बे हैं, सोना चांदी का है ना ढेर लग गया, तो गौसे आजम उठे, मैं चला हज को, ये सारे जो मेरे नजराने हैं मैंने इस बूढ़े को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमाने के गरीब को एक मरतबा कदम रख दिया तो गनी कर दिया, अमीर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है। आला हजरत कहते हैं आला इब्ने ज़ोहरा को मुबारक हो उरूसे कुर्रत, इब्ने ज़ोहरा को मुबारक हो उरूसे कुर्रत, कादरी पाए सदका मेरे दूल्हा तेरा। सुभान अल्लाह। कादरी पाए सदका मेरे दूल्हा तेरा। मौलाए करीम अल्लाह गौसे आजम की तवज्जो इन गरीबों की तरफ कर दे, निगाहे मोहब्बत उठा दे, हमें भी गनी कर दे जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। उठिए सलातो सलाम पढ़िए।